नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ईरान से भारतीय छात्रों की वापसी की। जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सफल ऑपरेशन रहा। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है, तो सोचा क्यों ना इस पर गहराई से बात करें, देखें कि ये सब कैसे हुआ, छात्रों ने क्या महसूस किया और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतनी जल्दी कैसे संभव हुआ। जी। तो बात यह है कि ईरान में उर्मिया विश्वविद्यालय है, वहां से 110 भारतीय छात्र निकाले गए। जी हाँ। वजह तो खैर साफ ही थी, ईरान इजराइल का तनाव, सुरक्षा की चिंता, छात्र डरे हुए थे, जाहिर सी बात है। हाँ बिल्कुल, माहौल काफी अनिश्चित था उनके लिए। और उनको निकालने का तरीका भी वो थोड़ा अलग था, मतलब सीधे ईरान से नहीं लाए। नहीं। उन्हें पहले सड़क से ईरान बॉर्डर पार कराया, फिर आर्मेनिया ले गए। जी हाँ, आर्मेनिया। और फिर आर्मेनिया की राजधानी येरेवन से फ्लाइट लेकर दिल्ली आए। मंगलवार को पहुंचे सब। हाँ, ये जो रूट चुना गया ये अपने आप में काफी सोचने वाला है। वही मैं सोच रहा था, ये आर्मेनिया वाला रास्ता क्यों, मतलब कोई खास वजह, सीधी उड़ान में दिक्कत थी क्या? देखिए, हो सकता है शायद सीधी उड़ान के लिए सुरक्षा मंजूरी या लॉजिस्टिक्स में कोई परेशानी रही हो। अच्छा। आर्मेनिया के रास्ते शायद ये ज्यादा व्यवस्थित और कह सकते हैं एक तरह से सुरक्षित निकासी हो पाई। हाँ, पर इन तकनीकी बातों से हटकर अगर देखें तो इसका मानवीय पहलू बहुत बड़ा है। वो तो है। जो 1100 छात्र आए उनमें से करीब 94 तो जम्मू कश्मीर से थे। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा, 94। सोचिए उनके परिवारों के लिए कितनी बड़ी राहत होगी। एक तो बच्चा इतनी दूर, ऊपर से ऐसे तनाव वाले माहौल में। सही बात है। और बाकी छात्र भी थे, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, अलग अलग जगह से। जी। और जब ये बच्चे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, वो तस्वीरें देखी होंगी आपने। हाँ, देखें, काफी भावुक माहौल था। बहुत ज्यादा। परिवार वाले दूर दूर से आए थे, किसी के आंखों में आंसू थे, कोई दुआएं पढ़ रहा था। और फिर जब बच्चे सामने आए, वो राहत, वो अलग ही थी। बिल्कुल बिल्कुल। और छात्रों ने भी बताया कि वहां कैसे दिन गुजर रहे थे, बार बार सायरन बजना। हाँ, पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लग पा रहा होगा। वही, और ये डर कि पता नहीं आगे क्या होगा, हम सुरक्षित हैं या नहीं। एक छात्र का मैंने पढ़ा, श्रीनगर का था, फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट। जी। उसने कहा कि ये निकासी तो जैसे एक जीवन रेखा मिल गई हो। बिल्कुल सही कहा। ऐसे हालात का सीधा असर पड़ता है इन युवाओं पर, मानसिक रूप से भी। हाँ, ये भू-राजनीतिक तनाव बच्चों की जिंदगियों पर असर डालता है। और इसी मुश्किल माहौल से उन्हें निकालने के लिए पर्दे के पीछे बहुत तेजी से काम हुआ होगा। हाँ, वो तो है। विदेश मंत्रालय यानी MEA, और फिर तेहरान में हमारा दूतावास, येरेवान में हमारा दूतावास, इन सब के बीच कमाल का तालमेल रहा होगा। सही कहा, क्योंकि इसमें कई देश शामिल थे, समन्वय तो चाहिए ही था। बिल्कुल, खासकर जब आपको बॉर्डर पार कराना हो, दूसरे देश से फ्लाइट अरेंज करनी हो, और वो भी तब जब हालात ठीक ना हो। लेकिन आपने समन्वय की बात की, ये सुनने में तो आसान लगता है, पर क्या इसमें कोई चुनौती नहीं आई होगी? मतलब ईरान से आर्मेनिया, फिर वहां से भारत, कुछ तो मुश्किलें रही होंगी। देखिए, आधिकारिक तौर पर तो ज्यादा ब्यौरा नहीं आता मुश्किलों का, लेकिन ये तय मानिए कि ये आसान नहीं होता। अलग अलग देशों के अपने नियम होते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है, स्थानीय प्रशासन, फिर छात्रों को सुरक्षित बॉर्डर पार कराना, गाड़ियों का इंतजाम, बहुत कुछ होता है। हाँ, बात तो सही है। इसमें जरूर आर्मेनिया का सहयोग भी काफी अहम रहा होगा। अच्छा। और यही दिखाता है कि संकट के समय भारत के जो राजनयिक संबंध हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं है। ये विदेशों में जो हमारे नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए भारत की जो प्रतिबद्धता है उसको दिखाता है। हमने पहले भी देखा है, ऑपरेशन गंगा, वंदे भारत मिशन। हाँ, वो तो है, सरकार हमेशा कोशिश करती है। बिल्कुल। और ये भी पता चलता है कि मुश्किल हालात में भी भारत अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करके अपने लोगों तक पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक कामयाब, कई स्टेप्स वाला ऑपरेशन था। 110 भारतीय छात्र जो ईरान में तनाव के बीच थे, उन्हें सुरक्षित वापस लाया गया। और इसमें सरकार, मंत्रालय, दूतावास, सबका बेहतरीन कोऑर्डिनेशन दिखा। तो मतलब सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है इससे? यही कि छात्र अब सुरक्षित हैं अपने घर पर, अपने लोगों के बीच। जी हाँ। किसी भी देश के लिए यही सबसे जरूरी होता है कि मुश्किल वक्त में अपने नागरिकों को सुरक्षित रखें। बिल्कुल, छात्रों का सुरक्षित लौटना ही सबसे बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर यहाँ एक सवाल भविष्य को लेकर भी उठता है। कैसा सवाल? उनकी पढ़ाई का क्या होगा? ये जो छात्र वापस आए हैं, खासकर वो जो मेडिकल जैसे लंबे कोर्स में थे, बीच में ही पढ़ाई छूट गई एक तरह से।
हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या वो भारत में अपनी पढ़ाई आगे कर पाएंगे, या उनके एकेडमिक जर्नी में अब आगे क्या होगा, क्या चुनौतियां आएंगी? सही कहा। ये भी एक पहलू है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संकट कैसे अनगिनत युवाओं के सपनों पर, उनके भविष्य पर असर डालते हैं। भले ही वो सुरक्षित वापस आ गए हो, पर आगे का रास्ता वो अभी देखना होगा।